हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट 2024। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके एग्ज़ाम मई या जून में हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी पूरी है कि उसी समय आपके एग्ज़ाम होंगे, उसके पहले नहीं होंगे। तो एमटीएस ट्रेड के लिए, एमटीएस पोस्ट के लिए पहले से एक्सप्लेन है पूरा सिलेबस। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बता दिया है, आपको सभी जो भी ग्रुप सी के कैंडिडेट हैं उन सभी लोगों को कॉमनली पढ़ना क्या है, तो जीके पढ़ना है, करंट, हिंदी और इंग्लिश पढ़नी है। तो उसी के तहत हम लोग क्लासेस आपको देते हैं। जिनको आवश्यकता हो इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे रहती है, वो ले सकते हैं। और अदर जानकारी के लिए, अलग वैकेंसीज को जानना हो, अप्लाई करना हो, तो www.exammedicine.com ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर विजिट करेंगे तो आप किसी भी फॉर्म को आसानी से देख सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए, आज की क्लास आपकी 5th होगी। जैसा मैंने आपको पहले ही बोला था, रेगुलर ना ही सही, लेकिन आपको रेगुलर बेसिस पे 1-2 दिन की गैपिंग पर ही आपको मिलते रहेंगे वीडियो, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होगी। आप लोग अपने भी स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे, सिर्फ इस पे ही डिपेंड नहीं रहना है। बाकी चीज़ें आपको जो जैसा लेवल रहेगा एग्ज़ाम का, उस तरीके के प्रश्न की सीरीज़ आपको दी जा रही है। हम बात करने वाले हैं पुरस्कार क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ से 1-2 प्रश्न ज़रूर देखने को मिलते हैं। ख़ासतौर से एमटीएस जैसे एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न आते हैं, तो वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को समझते हैं। इसमें 2 टॉपिक आज रखी गई है। एक तो आपका पुरस्कार से संबंधित, दूसरा हम देखेंगे भारत के परिदृश्य से, देखेंगे कि भारत में क्या चीज़ें लंबी हैं, छोटी हैं, पर्वत, पठार, इस टाइप की चीज़ें जो पूछी जाती है फैक्चुअल फॉर्मेट में, उसके कुछ प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलने वाला है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न है। भारत रत्न राष्ट्रीय पुरस्कारों का प्रारंभ जो है कब से हुआ था? तो 1954 में, 1954 में हुआ था। सबको ये तो याद रहता है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, लेकिन हमें ईयर नहीं याद होता, तो ईयर याद करिए कि 1954 में है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? सिर्फ पहले भारतीय पूछे, ना ही महिला ना ही पुरुष। तो कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला। जब भारतीय महिला का नाम आएगा तब इंदिरा गांधी आएंगी। कब? 1971 में, 1971 में इंदिरा गांधी को भारत रत्न मिला था। यह भारत की पहली महिला थी जिनको भारत रत्न दिया गया। नेक्स्ट, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। कब? 1966 में, मतलब 1966 ईस्वी में। मरणोपरांत, इनके मरने के बाद जो है पहली बार भारत रत्न किसे दिया गया? तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। अगला देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो 1990 में दिया गया। देखिए, जब कोई काम सबसे पहले होता है और किसी राज्य में हो, गांव में हो, यहाँ तक कि सिटी में हो, तो छोटे छोटे जगह में हो या बड़ी जगह में पहली बार कोई चीज़ होती है तो वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है। उस समय तो वो करंट होती है, बाद में वो स्टैटिक हो जाती है। जैसे मरणोपरांत सबसे पहले हम देखा था भी हमने, तो लाल बहादुर शास्त्री को, लेकिन चूंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं, इस वजह से इनका पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे 1990 में इनको मिला था। आगे देखिए, कभी कभी ऐसा प्रश्न आ जाता है, निम्नलिखित में से किनको भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया? उसमें ये नहीं लिखा रहेगा कि मरणोपरांत दिया गया या कब दिया गया, तो नाम, तो इस वजह से भी ये नाम याद रखिएगा जो आप अभी पढ़ रहे हैं। आगे देखते हैं, भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रथम विदेशी कौन थे? तो उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के थे ये? तो पाकिस्तान के थे। अगला देखेंगे, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो 1980 में दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनका ईयर याद रखिएगा मदर टेरेसा का। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार। बुकर जो पुरस्कार है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 से इसकी शुरुआत की गई थी और जीतने वाली प्रथम, चलिए फिर से इसको देख लीजिए। बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1969 में हुई थी। जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अरुंधति राय थी 1997 में। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार संबंधित है किससे? तो साहित्य लेखन से। पूछा जाता है कि बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन दिया जाएगा आपको, तो याद रखेंगे साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है, मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रैमन मैग्सेसे के नाम पर 1958 से दिया जाता है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार।
अगला देखिए, एशिया का नोबल किसे कहते हैं? तो एशिया का नोबल कहते हैं मैग्सेसे पुरस्कार को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली महिला का क्या नाम है? तो किरण बेदी। आगे देखते हैं, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन सा है? तो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग थे, कौन थे ये? तो अमेरिकी थे, अमेरिका के थे। और बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1973 1973 से हुई थी। बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है, तो कौन करता है बोरलॉग पुरस्कार? तो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल से जो है इसको दिया जाता है। आगे देखेंगे, प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो डॉक्टर अमृता पटेल थी, जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। आगे देखेंगे, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ग्रैमी पुरस्कार है। ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो पंडित रविशंकर थे। और ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1958 से की गई थी। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इस सबका याद रखिएगा डेट की, कब कौन सा पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार कब हुआ था? तो 1958 में, जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में की गई थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? तो शांति प्रसाद जैन ने की थी। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो जी शंकर कुरूप है। नेक्स्ट है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम बताइए। आशा पूर्णा देवी। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो सुमित्रा नंदन पंत को मिला था। किसके लिए मिला था? तो चिदंबरा हेतु मिला था इनको। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार स्थापना किसने की थी? बीजू पटनायक ने की थी। किसके द्वारा दिया जाता है? कब से? यूनेस्को द्वारा 1952 से दिया जाता है। क्या? तो कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई थी? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से की गई थी, 1952 से। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की शुरुआत 1951 से, 1951 से। मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये क्रमशः लिखा है, मतलब मिस वर्ल्ड सबसे पहले कौन थी? तो रीता फारिया थी, 1966 में इन्हें मिला था। और मिस यूनिवर्स का खिताब सबसे पहले किसे मिला? सुष्मिता सेन को। कब? 1994 में। आगे देखेंगे, तानसेन सम्मान जो है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो मध्य प्रदेश में दिया जाता है 1980 से। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में भी। नेक्स्ट है, पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन सी हैं? तो नरगिस दत्त है, 1958 में मिला था। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुई थी। और प्रदानकर्ता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन की तरफ से व्यास सम्मान दिया जाता है। और व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति का नाम अगर पूछ लिया जाए तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला था। ठीक है, ये हो गया। और सेकंड टॉपिक पे आइए कि भारत में सबसे बड़ा, छोटा, लंबा जो भी है इम्पॉर्टेंट चीज़ उसको देखेंगे। तो एक नज़र में देखते चलेंगे। ऐसा नहीं है आप पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ा ज़रूर होगा, पर उसको रिवीजन के तौर पे देखते चलिए। आगे देखते हैं, भारत में बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? तो राजस्थान है। देखिए, जितना भी है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में है, तो उसको ध्यान देंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट भारत नहीं लिखा है, लेकिन आपको यही समझते रहना है। तो बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है? राजस्थान। भारत का बड़ा राज्य जनसंख्या के मामले में कौन सा है? तो अपना उत्तर प्रदेश है। और छोटा राज्य कौन है क्षेत्रफल में? तो गोवा है। नेक्स्ट है, छोटा राज्य जनसंख्या में कौन सा है? तो सिक्किम है। बड़ा जिला की बात करें क्षेत्रफल में, कच्छ है गुजरात में। छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो माहे पांडुचेरी में है। नेक्स्ट है, आइए अगला देखते हैं, भारत की ऊंची चोटी, भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो केटू है, या गार्डविन आस्टीन इसी को कहते हैं। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो गंगा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत की लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो वो है यमुना। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो वो है वुलर झील। ये वुलर झील पड़ती कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। ताजे मीठे पानी की बड़ी झील भारत में सब कहाँ पर है या कौन सी है? तो वुलर झील है। कहाँ पर है? तो ये है जम्मू कश्मीर में। खारे जल की बड़ी तटीय झील कहाँ पर है? तो चिल्का झील है। सबसे ऊंचा झील
कौन सा है, तो चोलामू है जो है सिक्किम में पड़ता है। बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है। आगे देखिए, लंबा समुद्र तट भारत में कहाँ पर है, तो वो है मरीना बीच, चेन्नई। नेक्स्ट है, लंबी तटरेखा वाला राज्य, भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे लंबी तटरेखा बनाता है, तो वो है गुजरात। छोटी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गोवा। गोवा को आपने देखा ही होगा, साइड में यहाँ पे ऐसे छोटा सा है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, लंबी तटरेखा प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है, भारत में वो कौन सा प्रदेश है या राज्य है प्रायद्वीपीय राज्य जो कि लंबी तटरेखा बनाता है। प्रायद्वीपीय राज्य पूछेगा तो क्या होगा, आंध्र प्रदेश। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है भारत में, तो टिहरी बांध है उत्तराखंड में। लंबा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। भारत की जो है सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है, तो NH7 या NH44। आगे देखेंगे, नेशनल हाईवे है इसका मतलब। आगे देखेंगे, छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है भारत में, 47A 6 किलोमीटर का है। सबसे लंबी सड़क कौन सी है, तो ग्रैंड ट्रंक रोड है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का है जो कि राजस्थान में है। बड़ा डेल्टा कौन सा है, तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। आइए आगे देखते हैं, भारत में जो है सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो वो है महात्मा गांधी सेतु पटना। बड़ा गुफा मंदिर कौन सा है, तो कैलाश मंदिर एलोरा। भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कहाँ की है, तो चेनानी और नाशरी। कहाँ है ये, जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर से श्रीनगर। आगे देखेंगे, भारत में सबसे लंबा रेल सुरंग पीर पंजाल है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक का है। नेक्स्ट है, भारत में लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। देखिए एक चीज़ और, जैसे इसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई, जैसे अब आपको लंबा प्लेटफॉर्म शायद मे भी ध्यान नहीं है एग्जैक्ट नाम, लेकिन ये चेंज हुआ है। तो जैसे अब एग्ज़ाम अभी करंट में आते हैं तो ऑप्शन में ये आपको गोरखपुर ही मिलता है अभी फ़िलहाल, तो आप यही लगाएंगे। आगे देखेंगे, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो भारत रत्न, हमने अभी ऊपर पढ़ा था। आगे देखेंगे, अगर आपको याद हो गया हो तो बताइए कमेंट सेक्शन में कि भारत रत्न की शुरुआत कब से हुई थी। आगे देखिए, सबसे बड़ा सैनिक सम्मान कौन सा है, तो वो है परमवीर चक्र। नेक्स्ट है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो कुंचिकल है। कहाँ पर पड़ता है, तो कर्नाटक में। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी, इंदिरा गांधी नहर है। कहाँ पर है ये, तो राजस्थान में है। भारत की सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है, तो बुलंद दरवाज़ा है। कहाँ है ये, आगरा में। भारत में बड़ा लीवर पुल कौन सा है, तो हावड़ा ब्रिज है। ये कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, गहरी नदी घाटी, भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है, तो वो है भागीरथी एवं अलकनंदा। नेक्स्ट है, भारत की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसीराम मेघालय में होती है। भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, तो वो है कुतुब मीनार। कहाँ है कुतुब मीनार, तो नई दिल्ली में है। अगला देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है, तो वो है गोल गुंबज। कहाँ पर है, तो बीजापुर में। भारत में सबसे बड़ा मस्जिद कौन सा है, तो जामा मस्जिद है, दिल्ली में। भारत में बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, तो रामेश्वरम मंदिर है, तमिलनाडु में। भारत में बड़ा गिरजाघर कौन सा है, तो सेंट कैथेड्रल है, वो है गोवा में। भारत में बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, तो स्वर्ण मंदिर, जिसको गोल्डन टेम्पल कहते हैं, वो अमृतसर में है। नेक्स्ट है, भारत में बड़ा पशु मेला, सबसे बड़ा पशु मेला भारत में कहाँ लगता है, तो सोनपुर मेला लगता है, जो बिहार में लगता है। सोनपुर आपके बिहार में ही है। आगे देखेंगे, भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किसकी है, तो गोमतेश्वर की मूर्ति है, कर्नाटक में। भारत में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मध्य अंडमान है। भारत में बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र और असम में है। आगे देखेंगे, भारत में छोटा नदी द्वीप कौन सा है, तो उमानंदा है, ब्रह्मपुत्र और असम में। सबसे बड़ा आवास कौन सा है, तो राष्ट्रपति भवन सबसे बड़ा होता है। आगे देखिए, अगला दिया हुआ है, भारत में सबसे बड़ा किला कौन सा है, तो लाल किला दिल्ली में है। तो अभी आपको मैंने जितनी चीज़ें बताई सभी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के लेवल को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ें दी जा रही हैं। बाकी आप अपने स्तर से पढ़ाई करते रहेंगे, आपको इंग्लिश हिंदी की भी चीज़ें बीच बीच में मिलती रहेंगी, कंप्यूटर की मिलती रहेंगी, जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ही होंगी। तो MTS कैंडिडेट के अलावा ग्रुप C में जितने भी कैंडिडेट हैं, अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी लोगों के लिए सब इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पूछा करते हैं कि आपके तो उसमें मेंशन नहीं है रिटन टेस्ट, इसीलिए मैंने कहा है कॉमन सब्जेक्ट पढ़िए,
जब आपके एग्ज़ाम होने होंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। अदर पोस्ट के लिए अगर स्किल टेस्ट डायरेक्ट होगा तो वो भी पता चल जाएगा। ठीक, पढ़ लेंगे तो नुकसान तो होगा नहीं। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप लोग अपने रिवीजन तैयारी करते रहिए। जय हिंद।